चलेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स। हाँ चाचा नमस्कार। नमस्ते नमस्ते बोलो। आबिद बोल रहे हैं चाचा। हाँ बोलिए अभी। हाँ वो पैसवा के लिए बोल रहे थे कि चाचा दे देते। हाँ तुम्हारा वीडियो पूरा वो डाल दिया, ये सब बोलने का जरूरत रहा। अब कहा है चाचा? किए थे वो किए थे, हाँ तो इसके सब पूरे वीडियो डाल के चला रहा है। अरे कहा न चाचा, तो हमको तो जानकारी नहीं था कोई आके वीडियो करेगा तो हम तो। नहीं, वो ठीक है, हम आपको बताए थे ना कि एक चोरकट है वो पीछे पड़ा है, आएगा पूछेगा तो ऐसा बताइएगा, तो आप उस बात को भी बता दिए हो। पैसा पैसा के लिए बोल रहा था चाचा कि क्या बोलते हैं, कैसे कह रहे हैं दीजिएगा कि कैसे कर। होश में रहो। रुक जा। फर्जी आदमी बात से लग रहा है। मान ली बोल के ले गए थे कि नगद दूंगा और नहीं दिए तो भाई फर्जी टाइप का लग रहा है। अगर नहीं देंगे आज के डेट में तो फिर सोचेंगे, जाएंगे पुलिस के पास, जाएंगे पुलिस से सहयोग करेंगे अपना। नमस्कार मित्रों, न्यूज प्राइम 18 में आपका स्वागत है। कल मेरे द्वारा जैसे ही फर्जी डेयरी फार्म सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह, सातिर अपराधी इंजुरिया का समाचार का प्रसारण किया गया, ये सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह बौखला गया। इसके द्वारा मुझे फेसबुक में भी अपने गुस्से का इजहार किया गया है। कई तरह की गाली गलौज की भाषा में इसके द्वारा मुझे धमकी दी जा रही है। आज फिर से इसने अपने फर्जी डेयरी फार्म का अपने ही मुंह से स्वीकार कर लिया है। आज जहां से इसके द्वारा 3 गाय लाई गई थी, इंडी आबिद, सोनामणि, पैसा लेंगे या फिर गाय लेंगे, उसे अभी तक पैसा नहीं दिया गया। मात्र 3000 रुपए देकर उसे बेवकूफ बनाकर गाय को ले गया था। एमडी आबिद ने भी समाचार को देखा। समाचार देखने के बाद वो घबरा गया। फिर भी उसके द्वारा आज फिर से उस सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह को फोन लगाया गया। उसे भी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया है। एमडी आबिद के द्वारा स्पीकर ऑन करके अंबिकेश्वर सिंह से बात की गई। बातचीत में अंबिकेश्वर सिंह के द्वारा क्या कहा जा रहा है वो आप आगे देखेंगे। सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह फोन पर एमडी आबिद को कह रहा है कि वो वीडियो समाचार में चल रहा है, तुमने उसको पूरी सच्चाई बता दी। तो एमडी आबिद के द्वारा कहा जा रहा है कि चाचा, उस सातिर अपराधी को एमडी आबिद अंबिकेश्वर सिंह को चाचा कहता है। उसे यह लगा कि मेरा लगता है कि मेरा पैसा डूब जाएगा। उसके द्वारा आज सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह को फोन लगाया गया, जिसे हमने फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग किया। एमडी आबिद सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह को बोल रहा है कि चाचा मेरा पैसा वापस कर दो, नहीं दे सकते हो तो मेरी गाय वापस कर दो। उसके द्वारा एमडी आबिद को धमकी दी जा रही है, चल रख, होश में रह, इस भाषा का उपयोग किया जा रहा है। फिर उसके द्वारा यह भी कहा जाता है कि तुम अपने भाई सोहराब से बात कराओ, जो यहां नहीं बिहार में रहता है। ये सोहराब वही है जो कल की रिकॉर्डिंग में अंबिकेश्वर सिंह स्वयं बोल रहा है कि 24 गाय का मेरे द्वारा फर्जी दस्तावेजों में उसका बिल लगाया गया है, जिसके एवज में इसके द्वारा
31 लाख रुपए का गबन किया गया है। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि मैं मना किया था, कि मुझे गाली गलौज करते हुए कह रहा है वो, जिसे हम अभी इस वीडियो में नहीं दिखा रहे, हमारे पास वो साक्ष्य के रूप में मौजूद है, सुरक्षित रखा हुआ है। उसमें मुझे बहुत भद्दी भद्दी गाली, गंदी गंदी गाली देते हुए कह रहा है कि मैं तुमको मना किया था। एमडी आबिद से कह रहा है कि तुम उसको कोई सच्चाई नहीं बताओगे, तुमने सब कुछ बता दिया। जिसमें एमडी आबिद के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जब मैं आपको फोन लगाया था उसी समय वो पहुंच गए थे। फिर उसके द्वारा कई तरह की बहानेबाजी पैसा देने में की जा रही है। फिर हमारे द्वारा एमडी आबिद का स्टेटमेंट लिया गया, बाइट लिया गया। एमडी आबिद ने साफ साफ न्यूज प्राइम 18 को बताया कि मुझे भी लगता है कि ये फर्जी आदमी है, क्योंकि इसके द्वारा मुझे भी पैसे देने में गोल मोल तरह की बातें की जा रही है। फिर हम उनसे पूछ रहे हैं कि यदि वो आपकी गाय वापस नहीं करता है, अब आपको तो ठग के चला गया है, उस एवज में फिर आप क्या करेंगे? तो एमडी आबिद का कहना है कि अगर मेरी गाय नहीं, या तो मेरा पैसा दे या तो मेरी गाय वापस करे। अब गाय वापस नहीं करेगा तो मैं पुलिस में शिकायत करूंगा। जी, आप अपना परिचय बता देंगे? एमडी आबिद नाम है मेरा। जी, अभी आपके द्वारा स्पीकर ऑन करके अंबिका सिंह से फिर से बात की गई जी। किस संबंध में बात की गई? वो संबंध में बात किया कि मतलब पैसा के लिए हम फोन किए थे कि हमारा पैसा दे दीजिए। आपको कितना पैसा दिया था? 3000 रुपये दिए, 15,000 में गाय ले गए हैं 3 ठो। क्या बोल के ले गए थे? बोल के ले गए थे कि मतलब लोन का काम हो जाएगा तो पैसा दूंगा, नहीं भी होगा तो दूंगा। तो अभी जब आपने उनसे बात किया तो उनका क्या कहना था? वो कहे कि शाम तक आज पैसा दे देंगे। और हम बोले, इतना भी बोले कि अगर आज नहीं दीजिएगा तो हमारा गाय दे दीजिएगा। अगर मान लीजिए अगर वो आपकी गाय को वापस नहीं करता है तो उस संबंध में आप क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो हम फिर अपना, भाई फर्जी आदमी है, हमको मालूम ही नहीं था कि इस टाइप का करेंगे मेरे साथ। पुलिस के पास जाएंगे हम। अच्छा, आपसे कितनी गाय ले गया है? हमरे से 3 ठो गाय ले गए। अच्छा, उसके द्वारा जो कल के रिकॉर्डिंग में कहा जा रहा था कि सोहराब के 24 गाय का बिल लगा है, उस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं भैया, कोई बात नहीं, हम लोग कोई गाय नहीं दिए हैं, कुछ नहीं जानते हैं ना। हम लोग 3 गाय दिए हैं, और सोहराब भाई रहते तो हम देवो नहीं करते। नहीं, जो पहले की बिल की बात कर रहा है वो असली बात कर रहा है कि फर्जी है वो बिल? हम लोग का है नहीं, हम लोग 2 साला बनी रहते हैं, हम लोग यहाँ कोई। आपका कहना है कि मतलब कि सोहराब के नाम से जो उसके द्वारा बिल लगाया गया वो फर्जी है, और फर्जी बिल के आधार पर उसके द्वारा 31 लाख रुपए निकाल लिया गया है। हाँ, वो ठीक है, मैं मान रहा हूँ, मगर हम लोग तो बिल बनाए नहीं है और कहीं भी रिकॉर्ड में हम लोग का नहीं है। सोहराब भाई अंगूठा छाप है। पहले भी कोई गाय दिए हैं क्या उसको? नहीं, हम लोग पहले गाय नहीं दिए भैया उनको, पहले कोई गाय नहीं दिया। अगर गाय हमारा नहीं देते हैं तो हम आगे सोचेंगे, पुलिस के पास जाएंगे। भाई हमारा भी 3 गाय है, 3000 रुपया भी दिए हैं, 12,000 रुपये फंसा है। आपको क्या लगता है अंबिका सिंह किस टाइप का आदमी है? किस टाइप का? वो तो फर्जी आदमी बात से लग रहा है। मान ली बोल के ले गए थे कि नगद दूंगा, और नहीं दिए तो भाई फर्जी टाइप का। अगर नहीं देंगे आज के डेट में तो फिर सोचेंगे, जाएंगे पुलिस के पास, जाएंगे पुलिस से सहयोग करेंगे अपना, और पैसा लेंगे या तो फिर गाय लेंगे, तो काम में काम करेंगे। और हमको देखिए कोई मतलब नहीं है उसे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अभी और लेना है ना, अभी पूरा काम जाम फंसा हुआ है, अभी और लेना हूँ, परेशान घड़ियों खराब हो गई थी। हाँ, वो वाला कम होगा चाचा, जो लोनवा वाला आज या कल होगा। हम दूसरे व्यवस्था के लिए आए थे, देखें, उम्मीद है हो जाता है तो लेकर पहुँचता हूँ। हाँ। वो धान खरीदी 31 तक रहा ना, एक को छुट्टी हो गया। अब कल खुला है फाइल, तो आज जाएंगे, बैठ के कराएंगे। हाँ, चलिए ठीक है। 4-5 ना। अच्छा, एगो तो गैया है चाचा अपने पास। हाँ, नहीं और कर लिया। अच्छा सुनो, एक बात और है। एक तो हरामखोर है, चोरकट गुदरी पारा का वो पत्रकार बनता है, राजेंद्र सिंह चौहान। अच्छा, जो हमारे विरोधी लोग हैं उसको चढ़ाए हुए हैं, तो बार बार जाके खींचता है, बोले कि गाय उठा के ला रहे हैं दिखाने के लिए। तो जाएगा आपके पास ना, क्योंकि बिल सोहराब भाई का लगा है ना। तो जाएगा तो बोल दीजिएगा, हाँ हमारे पास से 7-8 तो गाय ले गए हैं। हाँ, हम पीछे हैं उनको। कितना ना बोले, 50,000, 60,000, 70,000। चलिए ठीक है, ऐसा है ना चाचा? ठीक है, अब आप लोग देखिए समझिए, है ना? हम समझेंगे, लेकिन आप सही बात मत बताएंगे, है ना भाई? हम आपका ग्राहक भी, क्रेता विक्रेता है, तीसरे को क्या लेना देना, हम कितनों में लें? ठीक बात है ना? लिख के देगा तो बोला, हमको कोई जरूरत नहीं लिख के देने का। मेरे द्वारा समाचार चलाए जाने पर बदले की भावना से रंजिश रखते हुए जेल से छूटने के बाद इस शातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह, इसके गैंग की सदस्य इंजुरिया उर्फ भोले, दुर्गा प्रसाद नाहर उर्फ बंटी, जो कि पौड़ी थाने का निगरानी शुदा बदमाश है, इसके द्वारा
कई तरह की शिकायतें की गई। इंजूरिया के द्वारा छेड़छाड़, धमकी देना, गाली गलौज किया जाना, जैसे पूर्व में इसके द्वारा कई जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारियों के विरुद्ध, जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध किया गया है। उसी प्रकार से इसके द्वारा समाचार चलाए जाने पर मेरे विरुद्ध किया गया। पुलिस के द्वारा निष्पक्ष जांच की गई, चाहे वो थाना चिरमिरी के द्वारा हो, चाहे वो थाना बैकुंठपुर के द्वारा हो, चाहे वो थाना खड़गवां के द्वारा हो। इसके हर शिकायतों की जांच निष्पक्ष की गई। इसके द्वारा सातिर कागज का खेल खेलते हुए उन्हीं पुलिस अधिकारियों के ऊपर बड़े आरोप लगा दिए गए, धमकी देने जैसे आरोप लगा दिए गए, और साथ में यह मांग की गई कि मेरी शिकायत की जांच खड़गवां थाना, चिरमिरी थाना से के अधिकारियों से हटाकर मेरी सभी शिकायतों की जांच किसी दूसरे अधिकारी से, कोरिया जिला के किसी दूसरे अधिकारी से कराई जाए। उसकी सभी शिकायतों की जांच उक्त दोनों थाने से हटाते हुए कोरिया जिला के पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह के द्वारा गंभीरता से लेते हुए दूसरे अधिकारी से कराई गई। सभी शिकायतों की जांच प्रतिवेदन में यह बात सामने आई कि सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह, ये सातिर अपराधी इंजोरिया आदतन अपराधी हैं। इनके द्वारा बार बार झूठी शिकायत की जाती है और ब्लैकमेल किया जाता है। मित्रों, न्यूज प्राइम 18 के माध्यम से हम शुरू से ये बात बताते चले आ रहे हैं कि इस गैंग के द्वारा कई लोगों को झूठे केस में फंसाकर ब्लैकमेल कर भारी रकम ऐंठी गई है और ऐंठी जा रही है। ये सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह डीजल चोरी करने के मामले में एसीसीएल प्रबंधन के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्तगी के बाद ये सातिर अपराधी 376, 354 एट्रोसिटी के मामले, आईपीसी की धारा के मामले को पेशा बना लिया है और इसके गैंग में शामिल सातिर अपराधी इंजोरिया, उसकी बहन चंदा, उसकी बहन उत्तरा, उसका भाई उजागर, उसका पिता राम प्रसाद, उसकी पत्नी गीता, स्वयं इस सातिर अपराधी की पत्नी के द्वारा तरह तरह की शिकायतें अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए किया जाता है, ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है, जिसके एवज में इनके द्वारा भारी रकम की वसूली की जाती है। मित्रों, इस जगह एक बात और कहना चाहूंगा। मेरे द्वारा जब ये पता चला कि जब इसकी पिता का किस माध्यम से लापता हो गए हैं और आज तक उनकी डेड बॉडी तक का पता नहीं चला है, ये सातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह उस एवज में उनके एफआईआर दर्ज होने के, जबकि उनकी अभी तक डेड बॉडी का पता नहीं चला है, मृत्यु प्रमाण पत्र लगभग 2 महीने के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उनके अकाउंट में जमा लगभग 6 से लेकर 12 लाख रुपए तक की राशि का हरण कर लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इसके द्वारा जांच अवधि में या नहीं पता चलने की अवधि में 2 महीने के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवा लिया गया, जबकि उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र लगभग 7 साल तक वो भी व्यवहार न्यायालय के आदेश पर बनाया जाता है या बनता है। ये भी जांच का विषय है। हमारा नाम शिवम पांडे है और पिता का नाम श्री गंगा प्रसाद पांडे। ये गाय आपकी है? जी जी जी, हमारी गाय। ये गाय को आप कब से रखे हैं अपने पास?
गाय लगभग 1.5 साल हो गया। कि अंबिका सिंह ले गए थे, उस समय हम थे नहीं। अच्छा, किनसे मांग के ले गए थे? पिताजी से, घर से। जी। पिताजी से मांग के क्या बोल के ले गए थे? कि गाय को पूजा करना है। थोड़े देर के लिए आपकी गाय चाहिए। तो कितने देर के लिए वो ले गए थे? 2-3-4 घंटे के लिए ले गए थे। फिर वापस कर दिए? फिर वापस कर दिए। अभी आपने 3-4 दिन पहले किसी को कुछ गाय बेची है क्या? हाँ, 3 ठो तो गाय दिए हैं भैया, मान लीजिए कि अंबिका सिंह को दिए हैं। बोल के ले गए कि लोन फाइनेंस कराना है, गाय दे दीजिए। हाँ। बाकी पैसा कब देने के लिए बोले हैं आपसे? बाकी बोले हैं कि काम हो जाएगा तो देंगे। अच्छा, लोन वाला काम हो जाएगा तो देंगे, और नहीं भी होगा तो हम देंगे। हाँ। और आपसे क्या बोल रहे थे? और मेरे से तो कुछ नहीं बोल रहे थे, बस यही बोल रहे थे कि लोन पास कराना है बेटा, है? ये शातिर अपराधी अंबिकेश्वर सिंह, इसके गैंग की एक प्रमुख सदस्य इंजोरिया उर्फ भोले, इसके द्वारा मेरे साथ साथ सांसद प्रतिनिधि अशोक श्रीवास्तव, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी के विरुद्ध कई शिकायतें की गई। 376 के मामले में और इसके गैंग की सदस्य 376 के मामले में जब जेल में निरुद्ध होते हैं, पुलिस गिरफ्तार करती है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चिरमिरी नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमान पीपी सिंह के द्वारा की जाती है। मेरे द्वारा उक्त समाचार का प्रसारण किया जाता है। प्रसारण करने के बाद ये आदमी जैसे ही जेल से छूटता है, बदले की भावना से रंजिश रखते हुए मेरे साथ साथ सांसद प्रतिनिधि अशोक श्रीवास्तव, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी के विरुद्ध कई शिकायतें, कभी डीजीपी के यहाँ, कभी मुख्यमंत्री के यहाँ, कभी आईजी सरगुजा रेंज के यहाँ, कभी पुलिस अधीक्षक के यहाँ, कभी सीएसपी चिरमिरी के यहाँ, कभी थाना खड़गांव में, कभी थाना चिरमिरी में किया जाता है। इसकी सभी शिकायतें जांच में झूठी पाई जाती हैं। इसके द्वारा फिर से सातिर खेल खेला जाता है। सातिर खेल खेला जाता है मित्रों। उस सातिर कागज के खेल में इसके द्वारा पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़े आरोप लगाए जाते हैं। बड़े आरोप लगाने के साथ साथ इसके द्वारा सातिर खेल खेलते हुए उसी शिकायत पत्र में यह भी कहा जाता है कि मेरी शिकायत की जांच चिरमिरी थाने, खड़गांव थाने से बिल्कुल न कराई जाए। वो सभी बिके हुए हैं, वो सभी इन जनप्रतिनिधियों के दबाव में। पुलिस अधीक्षक कोरिया, क्षमा चाहूंगा, पुलिस अधीक्षक कोरिया इस बात को गंभीरता से लेते हुए हमारे द्वारा स्वयं मांग कर दी जाती है कि इसकी जांच इसके द्वारा जिस अधिकारी से भी चाही जाए उसी से कराई जाए। पुलिस अधीक्षक कोरिया चंद्रमोहन सिंह के द्वारा उक्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उक्त शिकायत की जांच नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी को दी जाती है, नगर पुलिस अधीक्षक पीपी सिंह को दी जाती है, जिसकी जांच को गंभीरता से लेते हुए नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी द्वारा की जा रही है। इसके द्वारा उक्त कागज का खेल खेलते हुए इधर शिकायत की जाती है, उधर 29 अक्टूबर को इसके द्वारा
सत्यापन कराया जाता है। सत्यापन पे पशु विभाग की टीम जाती है। उक्त टीम में पशु विभाग के अधिकारी खड़गवां, प्रशांत, देवांगन, दुबराज, अजगल्ले और उनकी टीम के सभी सदस्य उक्त डेयरी फार्म का जांच करने जाते हैं। उक्त डेयरी फार्म का सत्यापन करने के बाद उक्त रिपोर्ट को उप संचालक बैकुंठपुर को सौंप दी जाती है। निश्चित तौर पर उनके द्वारा जो भी जांच की गई होगी वो सत्यता सामने आएगी ही। इसी बीच 29 अक्टूबर को ही सरपंच के द्वारा उसके फर्जी डेयरी फार्म में जाकर जांच की जाती है। क्षमा चाहूंगा, इसके कथनानुसार इसके डेयरी फार्म में जाके सत्यापन किया जाता है। उक्त प्रतिवेदन में साफ साफ यह लिखा हुआ है कि इस अंबिकेश्वर सिंह के द्वारा फर्जी डेयरी फार्म का संचालन किया जा रहा है। इसके द्वारा सत्यापन कराने के लिए उक्त गाय चनवारी डांड के गंगा प्रसाद पांडे से लाई जाती है। ये बात वहां सामने आती है। इधर न्यूज प्राइम 18 की टीम के द्वारा भी सर्वे किया जाता है। पता किया जाता है कि इस शातिर अपराधी के द्वारा उक्त फर्जी डेयरी फार्म में गाय कहां से लाई गई थी। हम भी गंगा प्रसाद की पांडे की गाय का सत्यापन करने उनका स्टेटमेंट लेने जाते हैं। फिर पता चलता है कि इसके द्वारा 3 गाय सोना मनी के एमडी आबिद से लाई गई थी। दौड़ेगा, भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स।